हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेट डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रेट डिप्रेशन है क्या, इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो दैट वाज अ टाइम 1929 से लेकर 1939 तक ग्लोबल इकोनॉमी का एक डाउन ट्रेंड सिचुएशन चला। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो गई इस पर्टिकुलर टेन्योर में, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला एक डिप्रेशन था इकोनॉमी का, राइट, जो इकोनॉमिक फॉल डाउन को दर्शाता है। इसीलिए इसको हम नाम दिया द ग्रेट डिप्रेशन। इसकी शुरुआत होती है यूएस में। यूएस की जो इकोनॉमी है वो एकदम से क्रैश कर जाती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, विल अंडरस्टैंड। ठीक है, और यूएस दैट वाज अ टाइम अ ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और जब वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी डाउनफॉल करेगा तो ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ेगा, और ऑफकोर्स वैसे ही हुआ। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ही डाउनफॉल कर गई। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को हमने बोला क्या, द ग्रेट डिप्रेशन। अब इसके कुछ कारण थे। कारण क्या था? जैसे कि आपने पढ़ा था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्शन रेट सिस्टम के से पहले जो सिस्टम था, तो उसने क्या किया, जो मनी मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी थी उसको ख़त्म कर दिया, कम कर दिया, राइट। दूसरा, वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी वजह से पूरी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या कर गया था, हमारा डिस्टर्ब हुआ था। कंज्यूमर की डिमांड धीरे धीरे कम हो गई थी। अब कंज्यूमर की डिमांड कम होगी तो ऑफकोर्स इंडस्ट्रीज डाउनफॉल होगा। इंडस्ट्रियल डाउनफॉल होने से पूरा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट के आने से पॉवर्टी क्रिएट हो गई, राइट। तो ये कुछ रीजंस थे ग्रेट डिप्रेशन के पीछे। अब इसमें हुआ क्या, ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा? सबसे पहला, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट का क्रैश होना, बैंकिंग पैनिक क्रिएट होना, मतलब बैंक्स डाउन हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था, पॉवर्टी आ गई थी, राइट। सो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे ग्रेट डिप्रेशन वाली सिचुएशन के। थैंक यू।